हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द टॉप। देखो, जब भी स्टेटमेंट वाले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, जब आपको टिपिकल करे, आपको क्या करना है, आपको उसको स्लोली छोटे छोटे टुकड़ों में उसे रीड करना है, समझने की कोशिश करना है, फिर उसे देखो कैलकुलेशन करना कोई टिपिकल बात नहीं है, मेन उसे रिप्रेजेंट करना, क्वेश्चन कह रहा क्या है, हमें करना क्या है, बस ये समझने की कोशिश करनी है। जैसे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पिलर, मतलब कि एक पिलर है मेरे पास में, ये मैंने पिलर मान लिया। ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। अब यानी एक ये पॉइंट आ गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये मेरे पास में कितना हो गया, ये हो गया 15 डिग्री हो गया, ठीक है। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द टावर। अब कितना चल रहे हैं, 100 मीटर चल रहे हैं, मान लिया ये 100 मीटर यहां पे आ गया, ठीक है, टुवर्ड द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30। 100 मीटर चलने के बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री हो गया। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें कैलकुलेट करनी इसकी हाइट, यानी ये तो मैंने मान लिया h, हाइट को h, नाम दे दो a b c और ये b। ये cb जो है, इस डिस्टेंस को मैं क्या करूं, x मान लूं। बस अगर ये चीज हमने ड्रॉ कर ली, ये हमें समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। अब सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को ले लो, छोटे वाले को फर्स्ट। सबसे पहले तो हमें इसमें डिस्क्राइब करना है कि जैसे हाइट का आपने क्या लिया, हमने माना है लेट हाइट h, हाइट ऑफ पिलर क्या है, यहां पे AB हो गया। लेट हाइट h ऑफ ए पिलर इक्वल्स टू AB, और ये हो गया। फिर उसके बाद में हमने ये मान लिया, और BC, ठीक है। एंड जो था BC क्या है हमारे पास में, ये एलिवेशन इज फाउंड टू बी कैलकुलेट द ऑन, यहां से हम कैसे, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स या रिमेनिंग डिस्टेंस। 100 मीटर तो चल चुका है, ये क्या हुआ, बचा हुआ डिस्टेंस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू, हमने क्या मान लिया, x। ये बस हो गया। अब किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने लिख दिया, तो ABC। यहां पे देखो, ये मेरे पास में आ गया परपेंडिकुलर, और ये आ गया बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कौन सा रिलेशन लग रहा है, परपेंडिकुलर और बेस, यानी थर्ड नंबर का tan थीटा हो गया। तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरे पास में क्या है, AB, या ध्यान रख सकते हो, इसको अलग से दोबारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं। AB और बेस मेरे पास में क्या हो गया, ये हो गया CB या BC। तो tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है मेरे पास h, और बेस हो गया x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h, ये x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, √3 h। इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी एक कंडीशन आ गई। अब बात करें किसकी, ये हमारा निकल गया tan 30 डिग्री। अब मुझे निकालना है क्या tan, सिमिलरली
इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी के अंदर अगर हम बात करें तो वही क्या आ जाएगा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। अब tan थीटा, थीटा कितना है 15 डिग्री। आप वापस से डीपली रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। tan 15 डिग्री तेरे पास में क्या हो गया h अपॉन ये पूरा बेस आ गया, बेस कितना हो गया 100 प्लस x। भाई पहले तो केवल यही था, बेस इतना सा था थीटा, तो यही बन रहा है। अब क्या हो गया ये पूरा आ रहा है बेस, तो क्या हो गया 100 प्लस x। tan 15 डिग्री की हमें वैल्यू दी हुई है, कितनी है 2 माइनस √3 और h 100 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2 माइनस √3 100 प्लस x बराबर h। यानी अब ये जो x है, x की वैल्यू कितनी है √3h। ऑन पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम वैल्यू रखें इसकी तो यहां से मेरे पास में देखो क्या हो गया, ये आ गया 2 माइनस √3 100 प्लस √3h इक्वल्स टू h। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 100 से किया तो कितना हो गया 200, 2 को इससे किया तो ये हो गया 2 √3h, माइनस इसको किया तो माइनस का 100 √3 और ये इससे किया तो माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस √3 को √3 से किया तो माइनस का 3h बराबर h। ये हो गया। अब यहां से मैं क्या करूंगा h वालों को तो एक साइड ले जाता हूं और बाकी इधर रह जाता। तो ये देखो मेरे पास हो गया 200 माइनस 100 √3, ये उस साइड लेके जा रहा हूं तो देखो ये तो हो गया h तो पहले से था, माइनस का 3h उधर जाके कहीं का हो गया प्लस का, ये प्लस का था उधर जाके कहीं का हो जाएगा 2 √3h। यहां से देखो ये हो गया 200 माइनस 100 √3, h और h कितना हो गया 4h माइनस 2 √3h। अब यहां से देखो अगर मैं 2h कॉमन ले लेता हूं, देखो यहां से मैंने क्या किया 2h कॉमन ले लिया तो मेरे पास में यहां तो आ गया 2 माइनस 2 बाहर आ गया तो √3, ठीक है ये आ गया। और अगर मैं यहां से भी क्या करूं 100 कॉमन ले लेता हूं तो देखो 100 कॉमन लेते हैं यहां से तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, ये बचा। यानी यहां से देखना आप ये कि 2h है तो 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस 100 और थोड़ा सा स्पेस करते हैं, ये वाला पार्ट इरेज कर, यहां से देखो ये मेरे पास में 100 2 माइनस √3, अब यहां से ये 2h तो यहीं रह गया, ये 2 माइनस √3 में नीचे लेके आ जाऊंगा, इससे ये कैंसिल हो गया तो 100 इक्वल्स टू 2h और h इक्वल्स टू 100/2, h कितना आ गया 50। मीटर में बात कर रहे थे हम लोग या सेंटीमीटर में, कौन गया 100, ये रहा मीटर, यानी यूनिट क्या आ गई मीटर। सो हाइट ऑफ द पिलर इज 50 मीटर, ये हमारा आंसर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमें कह रहा है The shadow of a vertical tower on level ground is increased by 40 meter। यानी ये हमारे पास में एक वर्टिकल टावर है, ठीक है।
और इसकी जो शेडो है वो कितनी बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, मान लिया हमने इसकी ये शेडो ये है, ठीक है, अब ये पहले शेडो ये थी, अब ये क्या हुआ, 40 मीटर बढ़ गई। कब बढ़ी है, सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, यानी पहले जब ये सन था, ये पहले कितना था, 60 डिग्री था, फिर 40 मीटर बढ़ गई। कब बढ़ी, जब ये हो गया 30 डिग्री हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका फिगर हो गया। अब फाइंड द हाइट, तो हमने मान लिया ये तो इसकी हाइट हो गई। अब हमारे पास में पहले तो इसको नेम दे, ये हो गया ए बी सी और डी। यहां से ये हमने एच मान लिया, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास में नहीं, मुझे पता नहीं है, तो मैंने यहां से लेके यहां तक इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या माना, लेट एच या हाइट ऑफ टावर, लेट एच हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हमारा ए बी आ गया। ठीक है, यहां पे अब और बीसी जो है, बीसी को हमने क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास में देखो, पहला इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा लेके पहले, ए बी सी, ए बी सी। देखो ये ए बी सी आ गया। अब यहां पे ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है, बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कौन सा रिलेशन आ गया, थर्ड नंबर का, परपेंडिकुलर और बेस। यानी हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे। अब यहां से tan थीटा हो गया, यानी ये हमने लिखा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां परपेंडिकुलर मेरे पास में क्या है, ये tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा, थीटा मेरे पास में कितना है, tan 60 डिग्री, और ए बी की वैल्यू क्या है, h, BC की वैल्यू क्या है, h। tan 60 कितना होता है, √3 h अपॉन x। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, h√3, ये हो गया। ठीक है, ये मेरे पास में क्या आ गई, फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक है, अब या h की वैल्यू है, h बराबर कर सकते हैं ना, x को h बराबर √3x, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली in another right angle ट्राइंगल, कौन सा, ABD। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, वही हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, AB हमारे पास में है h अपॉन, लिखिए दो, tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन DB, ये हो गया DB। और मैं इसको लिख सकता हूं
1030 देखो ए बी अपॉन डीबी को लिख सकते हैं डीसी प्लस बीसी। तो 1030 ये आ गया 1030 डिग्री। ए बी हमारे पास एच है, डीसी हमारे पास 40 मीटर है और बीसी हमारे पास कितना है एक्स है। 1030 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3 एच 40 मीटर प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये इधर ऊपर गया तो 40 मीटर प्लस एक्स और ये हो गया √3 एच। अब मुझे क्या करना है कि मेरे को जो है एच की वैल्यू चाहिए, फाइंड द हाइट। एक तो हम एक काम करें, यहां से ये जो एक्स को एच की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहां से मैं इस x को अगर h की फॉर्म में लिखता हूं तो क्या आ जाएगा h अपॉन √3। भाई h ये √3 नीचे आ जाएगा। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो ये हो गया 40 प्लस h अपॉन √3 इक्वल्स टू √3 h। एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम लेंगे तो ये तो हो गया √3 और इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 40 √3 प्लस h और ये इधर जो है √3 h। अगले स्टेप में जो है इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया देखो 40 √3 प्लस h। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3h। ये h उधर जाता है तो 40 √3 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया 2h। यानी h बराबर क्या हो गया 40 √3 अपॉन 2 यानी 20 √3। ये हमारा मीटर में, आप चाहो तो ये कर सकते हो और अगर जो है इसको चेंज करना चाहो तो देखो √3 जो है ये वाला पार्ट में यहां से मेरे पास हो गया 20 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल्स टू 1.732। तो 1.732 मीटर। 0 एज इट इज लग गया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। कितने के बाद डेसिमल है 3 तो 1 2 3 यानी ये आ गया 34.64 मीटर। h बराबर जो है हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू हो गया 34.64 मीटर। ये हमारा आंसर। आप x की वैल्यू पूछी नहीं है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं, और चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।